जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हूं नीरज त्रिपाठी और ये है आपका परशुराम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद आए हैं और बहुत दिन से आप सबका डिमांड था कि दोनों हाथ से तलवार कैसे चलाएं, तो मैं आज वो वीडियो लेकर के आया हूं। आप सब पूरा मेरा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। प्यार बांटने से बढ़ता है और शस्त्र मेव जयते, जिसके हाथ में शस्त्र होता है उसी की विजय होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आपको आज सिखाता हूं दोनों हाथ से। तो पहला चीज ये है कि तलवार दोनों एक ही तरह का रखना है। तो मैंने दोनों एक ही साइज का और एक ही वेट का, एक ही तरह का तलवार हमने लिया है दोनों। तो हमने आज दोनों तलवार एक साइज का लिया है, एक वेट का और एक ही हल्का तलवार है ये। सीखने के लिए प्रारंभिक स्टेज में ये तलवार जो है बहुत उपयोगी है। तो हमेशा सीखने के लिए जब भी लें तलवार, तो हमेशा अगर दो तलवार ले सीख रहे हैं तो अब दोनों तलवार का साइज एक ही होना चाहिए। तो ये हमने लिया है दो तलवार। तो मैं निकालता हूं इसको, देख लीजिए तलवार एक साथ में मैं निकाल रहा हूं। तो एक बार इसको भी बढ़िया से देख लीजिए आप, मैं फिर से करता हूं। ठीक है, तो मैं फिर से करता हूं इसको, एक बार देख लीजिए। वैसे तो नियम है कि अलग अलग, लेकिन आप एक साथ में अगर तलवार निकालना हो दोनों हाथ से तो इस टाइप से पकड़ लीजिए और पकड़ के उसके बाद एक साथ खींचिए इसको। ये देखिए दो तलवार एक साथ में निकल गया। तो ये है दोनों तलवार आपका, ये देख लीजिए दो तलवार एक साथ में। मैं म्यान को रख देता हूं साइड में। और ये है भवानी। दोनों जो है आप सीखने के लिए याद रखिए हमेशा, ये जो नोक है, ये जो टिप है, ये दोनों पे आप टेप लगा दीजिए दोनों पे। और बाकी जो है नीचे तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये दोनों हाथ से हमने तलवार पकड़ लिया। तलवार जो है हमेशा इस ढंग से पकड़े, आप देख लीजिए तलवार पकड़ने का तरीका ये है। तो ये दोनों हाथ से इस ढंग से पकड़े। जब भी आपको ये मैंने दोनों हाथ से तलवार चलाने का मन सीखना हो, तो सबसे पहले मेरा जो वीडियो में दिया हुआ है, वीडियो सेक्शन में जाएं और वीडियो सेक्शन में जा करके और जो पहले जो बेसिक तलवार जो दिया हुआ है वो सारा सीख लें। उसके बाद ही आप दोनों हाथ से तलवार चलाने का कोशिश करें, नहीं तो चलेगा नहीं। आप मन से हार जाएंगे और हार जाएंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप हार जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप एक सेकंड भी नहीं करिएगा, स्किप करेंगे आप तो सीख नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। तो मैं जो है अभी पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। तो अभी मैं आपको शुरुआत करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है कि दोनों हाथ से जब तलवार चलाना हो तो पहले एक एक हाथ का अभ्यास होना चाहिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे बढ़िया से तो दोनों हाथ से नहीं चलेगा। तो शुरुआत में क्या है कि राइट हैंड में तलवार इस ढंग से पकड़े और राइट हैंड से नीचे से ये चलाने का अभ्यास करें। एक बार आप देख लीजिए इस ढंग से, एकदम स्लो मोशन में आप देख लीजिए मैं कैसे चला रहा हूं। मैं एक बार घूम करके भी आपको दिखाता हूं। पहले इसका अभ्यास आप करें अच्छा से, राइट हैंड से कर लें। राइट हैंड से अब अच्छा से अभ्यास करें। इसको फिर थोड़ा तेज घुमाने का अभ्यास करें। धीरे 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 तेज करें, धीरे धीरे तेज करें। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड से अभ्यास करने का। फिर हम लेफ्ट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से अभ्यास करेंगे इसी ढंग से। तो लेफ्ट हैंड से भी उसी ढंग से अभ्यास करेंगे। पहले इसको चलाएंगे ऐसे, इस ढंग से धीरे धीरे चलाएंगे। देख रहे हैं आप? तो इसका अभ्यास अलग अलग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बायां हाथ कभी कभी नहीं चलता है। तो बायां हाथ चलाने के लिए बायां हाथ से भी अभ्यास करना है। फिर इसको धीरे धीरे इसका गति बढ़ाना है। शुरुआत में एकदम अचानक से हमको ये नहीं सोचना है कि हमको बहुत तेज चला लेना है, बहुत तेज हम चलाने वाले हो गए हैं। तो शुरुआत में अगर तेज नहीं चलाना चाहेंगे तो चोट भी लग सकता है आपको। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम इधर से घूम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये देखिए घूम रहा है तलवार, बाएं हाथ से भी हम चला रहे हैं ढंग से। इसका अभ्यास आपको करना है, अच्छा से कर लेना है, तभी जाकर के आप दोनों हाथ से आप तलवार चला पाएंगे। याद रखें, दोनों हाथ से तलवार चलाने के लिए दोनों हाथ का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत जरूरी है, तब आपका दोनों हाथ में गति आ पाएगा। अब हम दोनों हाथ से एक साथ में तलवार चलाने का अभ्यास करते हैं। तो अभी मैं जो है दोनों हाथ से, तो दोनों हाथ चलाएंगे कैसे? तो थोड़ा बहुत टर्निंग का जरूरत पड़ सकता है। दोनों हाथ इसे ले लें और दोनों, ये देखिए चलाने का तरीका क्या है।
ये ऐसे चला रहे हैं, देख रहे हैं? ये चलाने का तरीका है। हमेशा ध्यान रखें, तलवार पे ध्यान रखें। और जिसका हमने अभी अभ्यास किया था जिस ढंग से, उसी के चलते ये दोनों हाथ से तलवार जो है आसानी से चल पा रहा है। तो ये तभी चलेगा आसानी से जब आप पहले एक-एक हाथ का अभ्यास कर लेंगे, नहीं तो होगा दिक्कत। तो इसका अभ्यास करें, इसको फास्ट करें, माने धीरे-धीरे फास्ट करें आप इसको। शुरुआत में फास्ट ना करें, तो ये धीरे-धीरे आप अभ्यास इसको फास्ट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा ऐसे साइड से ही आपको दिखाता हूं, तो कैसे चल रहा है तलवार, ठीक है? तो आप ये देखिए, दोनों हाथ में हमने इसे पकड़ लिया और साइड से मैं चला रहा हूं, तो ये देखिए, ये चल रहा है आपका। तो साइड से आप देख रहे होंगे। बस ध्यान रखना है कि मेरे बॉडी में हर्ट न करे। चलाते समय हमेशा अलर्ट रहना है। आप देखिए, इसे आवाज अभी टकराने का आवाज कर रहा है, तो थोड़ा बहुत चूंकि बोल रहे हैं, ध्यान इधर उधर भी डाइवर्ट है, लेकिन आपको क्या करना है कि अभ्यास करते समय अपने मन को एकाग्रचित रखना है। मन को एकाग्रचित रखना बहुत जरूरी है। मन अगर एकाग्रचित नहीं होगा, तो आप उसके पहले मेडिटेशन भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अब अभ्यास करने के पहले आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, और जब शांत रहेगा तो तलवार अच्छा से चलेगा। थोड़ा ब्रीदिंग अप हो जाता है क्योंकि एक्सरसाइज होता है। तो ये था आपका सामने से और लेफ्ट साइड से हमने घुमा करके आपको तलवार बताया कि कैसे चलाते हैं। अब मैं आपको एक बार पीछे से यही चीज करके दिखाऊंगा। तो आइए पीछे से देखते हैं हम कैसे चलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पीछे से कैसे चलाते हैं। तो पीछे से भी मैं एक बार वो अभ्यास सत्र जो है एक एक हाथ का, वो मैं दिखा देता हूं करके पीछे से। तो पहले राइट हैंड से हम अभ्यास करेंगे पीछे मैंने घूम करके। एक बार देख लीजिए किस ढंग से लगता है चलाने में। तो ये देखिए, धीरे धीरे हम एकदम स्लो मोशन में हम करके दिखा रहे हैं। ये तरीका है पीछे घूम करके तलवार चलाने का। पीछे से इस ढंग से लगेगा आपको, ठीक है? पहले राइट हैंड का अभ्यास करेंगे, फिर इसको थोड़ा तेज करेंगे, गति देंगे बाद में धीरे धीरे। गति धीरे धीरे देंगे, अचानक से नहीं देंगे। अचानक से देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, याद रखिए। तो ये तलवार हो गया राइट हैंड से। फिर हम लेफ्ट हैंड से उसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड से भी धीरे धीरे मैं करके दिखाता हूं कैसे चल रहा है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड से भी इसका स्लो मोशन में हम पहले अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा तलवार किधर किधर से जा रहा है और बॉडी में टच तो नहीं कर रहा है। फिर इसका अभ्यास थोड़ा तेज गति से करेंगे। तो तेज गति से करेंगे तो भी ध्यान रखेंगे अपना, ये चीज है। तो आपने देख लिया, तेज गति से देख लिया, धीरे धीरे भी देख लिया। अब मैं दोनों हाथ से चला करके दिखाता हूं आपको कि दोनों हाथ से कैसे चलाते हैं। तो ये देखिए, दोनों हाथ से पकड़ने का तरीका है, थोड़ा सा बाह को फैला ले, ठीक है? बाह को फैलाने के बाद अब तब अभ्यास करें। ये इस ढंग से चलेगा। ये देखिए, आप लोग का बहुत दिन से डिमांड था, तो मैं आज करके दिखा दिया हूं। तो ये पहले स्लो मोशन में आप पीछे से देख लीजिए कैसे चल रहा है। अब मैं थोड़ा इसको धीरे धीरे तेज करता हूं। हाँ, तो आपने देखा कि तलवार जो है कैसे स्लो और कैसे तेज हो रहा है। बस तेज करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको नियमित, पहले एक बात और ध्यान दे दीजिए, तलवार चलाने के दोनों हाथ से चलाने के लिए मैं जो नए जो व्यूअर होंगे उनको मैं बताता हूँ, वीडियो सेक्शन में जाएंगे और तलवार चलाना कैसे सीखें। फिर तलवार चलाने का और भी जो 2-3 वीडियो है, पहले आप उसको देख लें, उसके बाद ही आप दोनों हाथ से तलवार चलाने का अभ्यास करें। नहीं तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, आप हार जाएंगे। इसलिए पहले वीडियो सेक्शन में जो बाकी सब जो तलवार चलाने का जो तरीका दिया हुआ है, पहले वो देख लें। उसके बाद आप जो है दोनों हाथ से तलवार चलाने का अभ्यास करें। दोनों हाथ से तलवार चलाने के पहले पहले एक हाथ से चलाने का अभ्यास करें, फिर दूसरे हाथ से चलाने का अभ्यास करें, तब फिर दोनों को कंबाइंड करें।
तभी आप जाकर के अच्छा से तलवार चला पाएंगे और अच्छे तलवारबाज बन पाएंगे दोनों हाथ से चलाने का। ये दोनों हाथ से हमने आज ये वीडियो डाला है आपको फर्स्ट टाइम, ये पहले सिंपल चलाने का, बाद में हम आपको घूमने का तरीका बताएंगे जो इस ढंग से होता है, मूवमेंट का, जंप करने का, वो सब तरीका मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है आप इसको सीखिए, बढ़िया से, खूब अच्छे से सीखिए, ध्यान लगा के सीखिए, मन एकाग्र करके सीखिए, क्योंकि ये भवानी है, आपको भी हर्ट कर सकती है, तो याद रखिएगा। और बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि हमारा जो सामने का जो वॉलपेपर जो लगा हुआ है वो बुद्ध जी का लगा हुआ है, बुद्ध शांति के प्रतीक है, और मैं सिखाता हूँ युद्ध। तो अभी हमने युद्ध के देवता जो है हमारे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी को हमने लगा दिया है, और आप सबका ये शिकायत नहीं रहेगा। और अंतिम बात मैं हर बार बोलता हूं अपने वीडियो में, आपको बता देता हूं, एक बात याद रखें, भगवान परशुराम आप देख लीजिए, हजारों हजार साल पहले भी हमारे पूर्वजों ने यह बताया कि बिना शस्त्र के जीवन नहीं है। आप पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, जहां भी है सब जगह पे शस्त्र की, चाहे कितना भी विकसित देश हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, जापान हो, फ्रांस हो, चीन हो, हर जगह पे बिना शस्त्र के कोई जीवन नहीं है। तो हम सब भगवान श्री राम के, परशुराम जी के वंशज हैं, सब हम लोग उन्हीं के हैं, तो हम लोगों ने शस्त्र का परित्याग कर दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बहन को जब रक्षाबंधन होता है, कोई गिफ्ट देते हैं, आप आपकी पत्नी है उनको कोई गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट में एक सुंदर सा तलवार आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका नितांत आवश्यकता है। नहीं तो हम सब जैसे अफगानिस्तान से भगाए गए हैं, पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में आप अभी माने एकदम तुरंत का है परिणाम है, तो ये सब जो चीज आप देख रहे हैं वो भी हमारे सामने भी क्रिएट हो रहा था। 1990 में कश्मीर में हुआ है, बाकी जगह पे भी होगा। तो उससे बचने के लिए आपको शस्त्र का विद्या लेना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप अपना आत्मरक्षा कर सके। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना संविधान बना करके दिया है, उसी संविधान के अनुसार से भारतीय न्याय संहिता में नया जो है उसमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया हुआ है, कानून के हिसाब से धारा 1996 से 106 तक उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई जान मारने का प्रयास करे तो आप उसका मृत्यु कर सकते हैं। ये न्याय कानून में लिखा हुआ है, लेकिन आप करेंगे कैसे जब आप शस्त्र नहीं जानेंगे, तो गोली से तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अपना आत्मरक्षा, अपनी बेटी का, अपने परिवार का रक्षा करने के लिए और शस्त्र बहुत आवश्यक है, शस्त्र सीखें। मेरा परशुराम गुरुकुल का यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और अंतिम में एक बात, प्यार बांटने से बढ़ता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के, अपने दोस्त मित्र, सगे संबंधियों, सभी को शेयर करें और बोले कि कुछ करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। वो जब वीडियो देखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन होगा, वीडियो आएगा, तो धीरे धीरे मन में लालसा जगेगा, और लालसा जगेगा तो वो सीखना प्रारंभ करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी परशुराम गुरुकुल के नाम से सेम लोगो लगा हुआ है, और मेरा फेसबुक पेज भी परशुराम गुरुकुल के नाम से बना हुआ है, सेम लोगो लगा हुआ है। आप वहां भी फॉलो कर लें, दोनों जगह पे, इंस्टाग्राम पे और वहां पे। और मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है रात्रि 9 से 10 बजे तक। अगर किसी को ऑनलाइन सीखना हो तो आप अवश्य पधारें, रिक्वेस्ट डालें, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और मैं आपको वहां पे से ले लूंगा ऑनलाइन क्लास में। तो मैं इस प्रकार से रखता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय परशुराम, जय भवानी।